यरीहो नगर। पवित्र शास्त्र के अनुसार कनान में प्रवेश करने के बाद यर्दन नदी पार करते ही यह प्रथम शहर था जिस पर इसराइल ने हमला किया था। पुरातत्व प्रमाणों के अनुसार यह बहुत ही प्राचीन शहर था। पुरातत्व आधार पर इस नगर का काल निर्धारण ईसा पूर्व 1400 वर्ष किया गया। यह नगर मजबूत शहरपनाह की दीवार से घिरा हुआ था। पुरातत्वीय उत्खनन से पता चला है कि शहरपनाह की यह दीवार 430,000 फीट तक फैली हुई थी, 11.8 ऊंची और 5.9 फीट तक चौड़ी थी। जगह जगह 28 फीट ऊंचे और 30 फीट चौड़े पत्थर से बने मीनार थे जिन पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां भी थी। इस नगर पर जय पाने के लिए इसराइलियों ने परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार 6 दिन परिक्रमा की और 7वें दिन 7 बार परिक्रमा करके नरसिंगा फूंक कर जय जयकार किया और शहरपनाह की नींव ढह गई और इसराइल ने वह नगर जीत लिया। यहोशू 6 अध्याय। यह घटना पुरातत्व विज्ञान के आधार पर 1240 ईसा पूर्व की बताई जाती है। यहोशू ने इस नगर को ढाने के बाद एक श्राप की घोषणा भी की थी। केल नामक व्यक्ति ने जब इस नगर को फिर से बनाया तब यह श्राप उसके जीवन में खरा साबित हुआ। पहला राजा 16 का 34 और यहोशू 6 का 26। नए नियम और पुराने नियम के यरीहो नगर दोनों भिन्न थे, उनमें लगभग 1 किमी का अंतर था। यीशु मसीह के समय के यरीहो का निर्माण हेरोदस महान राजा ने किया था। ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता कथलीन केनियन ने आधुनिक विधि से सन 1950 में दोबारा उत्खनन कार्य किया, जिसमें उन्होंने पाया कि प्राप्त ईंट शहरपनाह में ही स्थित थी। बाइबल वर्णन के अनुसार यहोशू 6 का 20। तब उन्होंने नगर को और जो कुछ उसमें था सबको आग लगाकर फूंक दिया। यहोशू 6 का 24। पुरातत्ववेत्ताओं ने इस भयंकर अग्निकांड के प्रमाण खुदाई में प्राप्त किए हैं। कथलीन केनियन के अनुसार नगर का संपूर्ण विनाश हुआ था। दीवारें और फर्श आग से काले अथवा लाल हो गए थे और प्रत्येक कमरे गिरी हुई ईंटों, इमारती लकड़ी तथा दैनिक उपयोग की वस्तुओं से भरे हुए थे। प्रायः सभी कमरों में मलबा बुरी तरह जला हुआ था। शहर की उत्तरी दीवार सुरक्षित थी, शेष सभी ओर की दीवारें ढह गई थी। राहाब, जो कि एक कनानी वेश्या थी जिसने इसराइलियों के भेदियों को छुपा रखा था, का घर जो कि शहरपनाह में बना था, यहोशू 2 का 15 उत्तरी दीवार में खोज लिया गया, जो कि अद्भुत रीति से बचा रह गया। विश्वास के द्वारा यरीहो की शहरपनाह के ढह जाने का वर्णन नए नियम के इब्रानियों के नाम पत्री नामक पुस्तक के 11 का 30 से 31 में भी पाया जाता है। सन 1997 में 2 इटली के पुरातत्ववेत्ताओं ने एक छोटा अभियान संपन्न किया। फलस्तीन के पुरातत्व विभाग के अंतर्गत लोरेंजो नीग्रो तथा निकोलो मास्थेटी ने लगभग 1 माह तक उत्खनन कार्य किया तथा कैथलीन केनियन के द्वारा छोड़े गए खंडित खाइयों में कार्य किया तथा किसी भी प्रकार के प्रमाण न मिलना स्वीकार किया। इसका मुख्य कारण यह था कि फलस्तीन के अधिकारी नहीं चाहते थे कि इन स्थान से यहूदियों का संबंध जोड़ा जाए। डॉक्टर ब्रांड वुड ने बतलाया कि 90 वर्षों में 3 प्रमुख अभियान के तहत यरीहो में उत्खनन अभियान किए गए, जिसमें अनेक प्रमाण बाइबल पर आधारित होने की पुष्टि की गई। इसके अतिरिक्त गारस्टन कैथलीन केनियन 1952 से 1958 एवं जर्मनी के पुरातत्ववेत्ता सेलिन कार्ल वॉर्जिंगर आदि ने नगर के आग से नष्ट होने के अनेक प्रमाणों के होने की पुष्टि की। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।